क्या क्या वरदान ऐसे भगवान से लिए जा सकते हैं जो मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो? श्रेष्ठ योगी भव, बहुत अच्छा वरदान है। श्रेष्ठ योगी बनने से हम ये सब कार्य कर सकेंगे। सफलता मूर्त भव, सदा प्रसन्न भव, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा प्रसन्न भव, सदा संतुष्ट भव, सदा विश्व कल्याणकारी भव। ये बहुत सुंदर वरदान है जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वो दूसरों के काम आएंगे और यही वरदान ज्यादा फलीभूत होते हैं। इनका ही संसार के लिए महत्व है क्योंकि इसमें लेने वाले का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। जैसे विद्यार्थी हैं, स्थिर बुद्धि भव, चरित्रवान भव, ये बहुत सुंदर वरदान है उनके लिए। एकाग्र चित्त भव, तो विद्यार्थी इस तरह के वरदान ले सकते हैं। सफलता मूर्त भव, ये भी विद्यार्थियों के लिए वरदान है। तो ऐसे वरदान इसके द्वारा लिए जा सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह फलीभूत होते हैं। बिल्कुल। दादा जी, जब कभी हम वरदानों की बात करते हैं, सुनते हैं, या हमारे मन में भी ये जो विचार था या एक इमेज हमने बना के रखी हुई थी, वो ये कि भगवान सामने आएंगे और कह देंगे तथास्तु, तो वो चीज हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई मेहनत करने वाली बात नहीं होगी। तो क्या ये ऐसा वरदान नहीं है कि भगवान ने तथास्तु कह दिया और हमेशा के लिए मैं वैसा हो गया? इस तरह की साधनाओं की तो जरूरत है ही, तभी वो वरदान नेचुरल होगा। अगर हमारी बहुत कम साधना है और हमें ऐसा वरदान मिल गया तो वो चलेगा भी कम समय तक ही, उसका इफेक्ट कम दिखाई देगा, कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। और जो मैंने कहा मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि किसी भी चीज का मिसयूज होना नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां कल्याण के लिए होती हैं। दादा जी, तो क्या ये जो 8 घंटे आप योग की बात कर रहे हैं, इस 8 घंटे योग को करने के पश्चात ये वरदान हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे या फिर पहले ही हम वरदान प्राप्त कर लें उसके बाद हम 8 घंटे योग की ओर बढ़ें? क्या किया जाए? देखिए, ये हर एक का अपना अपना है। किसी ने भक्ति बहुत ज्यादा की है पहले से और उनकी भक्ति इस लेवल तक पहुंच गई थी कि भगवान से वरदान मिलने वाला ही था, लेकिन मान लो देह छूट गया, वो फिर आए यहाँ और ज्ञान योग उन्होंने लिया, उन्हें फट से मिल गया, तो उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। तो कई वरदान कईयों के साथ जैसे जन्म लेते ही चलने लगे, वो उनकी पूर्व जन्मों की भक्ति का फल, उन्होंने भगवान से कितना प्यार किया था, उसे क्या मांगा था, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां की थी, जी जी, उस सब से ये प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपको परमात्मा से क्या क्या वरदान प्राप्त हुए? हाँ, मुझे तो बहुत हुए हैं। सचमुच मेरा जीवन तो बचपन से ही वरदान ही रहा है। जो हम जानना चाहेंगे कि हाँ ये वरदान तथास्तु बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा। देखिए, ये चीजें तो गुप्त रखने की होती हैं, पर मुझे श्रेष्ठ योगी भव ये पहला वरदान मिला था। अब से 46 साल पहले, 46 इयर्स बैक, ये मुझे वरदान मिला था और मैं तब से देख चुका था कि मेरा योग इट बिकेम एन एंजॉयमेंट फॉर मी। और फिर मिला दिव्य बुद्धि का। ये दो तो मेरे बहुत काम आए जीवन में और इनके बाद बहुत चीजें आप ही मिल गई। जी जी जी। दादा जी, एक बात आपने कही थी कि जब हम परमात्मा की आज्ञाकारी बनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वरदान दे देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आज्ञाएं हैं भगवान की? देखिए, भगवान ने यज्ञ रचा, जो उसके यज्ञ से प्यार करते हैं, माना कुछ कुर्बानी तो करे मनुष्य, फिर वो आकर ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को हम उसकी मुरली कहते हैं, जो मुरली से प्यार करते हैं। यज्ञ के किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो मतलब कुर्बान हो जाते हैं, चाहे उन्हें अपना देह ही क्यों न लगा देना पड़े, लगाने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी जैसे मैंने पहले वर्णन किया था, तुम सबको सुख दो, या साधनाओं के बारे में कई चीजें हैं, या यज्ञ के वातावरण को बहुत पावरफुल बनाने के लिए कई बातें उन्होंने कही हैं, उनका जो पालन करते हैं। देखिए, सेवा हम सबको मिली है इस ईश्वरीय यज्ञ में। कोई लोग सेवा को एक ड्यूटी समझ के करते हैं और कोई सेवा को ऐसा करते हैं जैसे वो उनका अपना काम है, उन्हें उसको पूर्ण करना है, चाहे वो रात को जाग रहे, चाहे वो उन्हें थकान हो रही है, चाहे उनको कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ रही, वो यज्ञ के उस कार्य को संपूर्ण करने में लगे हुए। जैसे हमारा कार्य है भोजन का, तो हमें ये रहता है कि भाई जो भी यहाँ आए, सब हजारों आते हैं, देखो अभी 25,000 होने जा रहे हैं, तो सब भोजन खा के संतुष्ट हों। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो भोजन खाने आए और भोजन न हो और हम कहें एक ही तो है, जाओ भाई सो जाओ, ऐसे नहीं, हर व्यक्ति तृप्त हो। तो ऐसी चीजों से भगवान प्रसन्न होता है, उसके बच्चों की सेवा हो रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अपनी हर तरह की
ताकत लगाकर यज्ञ के इस कार्य को सफल करते हैं, उन पर भगवान नो डाउट राजी हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक दूर हैं, अभी विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, केवल टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे, वो फिर क्या करें? यज्ञ सेवा तो अब उनसे अभी होती नहीं है, वो किन बातों का ध्यान रखें परमात्मा का वरदान जैसे सहज मिले? उन्हें एक तो योग अभ्यास पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने माइंड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ध्यान दें। जैसे मैंने धारणा बताई थी, बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और ईश्वरीय नशे से भरना होगा। ये वो घर में रह के कर सकते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, तेरा मेरा, वैर भाव, व्यर्थ, इसको खाली करें। जैसे हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, ये इन चीजों के लिए थोड़ा ही है, ये तो गंदगी है, ये तो लोहे के बर्तन में भी रखी जा सकती है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें केवल स्वच्छ सुंदर चीजें और वरदान हमें भरने हैं। इन चीजों का ध्यान दें, दूसरों को ये ईश्वरीय संदेश दें, और जिनके संपर्क में रहते हैं उन्हें बहुत सुख दें। ऐसे स्वीट बन जाएं, मिश्री से भी ज्यादा मीठे, जो सबको सुख मिलने लगे। क्या आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि ये कलह, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब चीजें हटा दो, उसके बाद भगवान का वर मिलेगा? लेकिन अधिकांशतः देखा ऐसा गया है, इतिहास में भी जो भक्तगण हुए हैं, कि भगवान का जब तक आशीष नहीं मिला तब तक ये चीजें दूर नहीं हो पाई। व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी देख लिया, तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि भगवान अपना वर हमें दे दें, इतनी शक्ति दे दें कि हम इन चीजों से मुक्त होने में अपने आप को सक्षम महसूस करें? तो इस धरा पर आए हैं अब, और जो उनके बच्चे बनते हैं उन्हें वो अपनी शक्तियां, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आते ही दे देते हैं। समस्या ये होती है कि बहुत लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाते, अपने निगेटिविटी कारण या ज्ञान की कमी के कारण। वो अपना ये सब कुछ हर एक को देता है। जैसे लौकिक में, संसार में माँ बाप अपने हर बच्चे के लिए कैसी भावनाएं रखते हैं, ये सांसारिक चीज है, और ये स्पिरिचुअल चीज है, उसकी भावना तो इससे भी बढ़कर होती है। तो कैसे ग्रहण करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात वही है। मैंने बता दिया था कि लंबे काल ईश्वरीय नशे में रहेंगे और एक लक्ष्य रखेंगे कि ये चीजें हमारी नहीं है, गंदगी है, इसको हटाना है, तो मदद मिल जाए। बहुत गहन बातें हैं भ्राता जी, जरूर आगे भी हम इसकी चर्चा करते रहेंगे जब भी हमें वक्त मिला, क्योंकि वरदान तो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक चाहेगा वरदान से परिपूर्ण हो हमारा जीवन। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वरदानों की चर्चा थी, मेरी दिली इच्छा थी और आपकी भी दिली इच्छा रही जरूर होगी कि हम भी भगवान से कैसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। वैसे तो सृष्टि का नियम ही है कि कुछ करने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है, तो जरूर यदि हम अपने जीवन में कुछ सुंदर लक्ष्य बना लें कि हम अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त रखेंगे, अपने बुद्धि को, अपनी आत्मा को इन सभी गंदगियों से मुक्त करेंगे, तो जरूर परमात्मा का आशीष मिलेगा। जब दूसरों को प्रसन्न करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, तब भी उनका आशीष हमें प्राप्त होगा। और सुबह का समय तो विशेष, जैसे भ्राता जी ने कहा है, जो भी वर चाहिए परमात्मा भोलेनाथ उस समय अपने सारे भंडारे खोल के बैठे रहते हैं हमें वर देने के लिए। 7 दिन या 21 दिन तक एक विशेष वरदान को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो वरदान कितना कार्य करता है। भगवान के बहुत सुंदर बोल हैं, मुझे बहुत भाते हैं, उससे अंत करना चाहूंगा। परमात्मा कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। कितने सुंदर बोल है ना। विचार कीजिएगा, यदि हम उसके अनुसार चलने लगें तो उसके आशीष के, उसके वरदान के पात्र हो जाएंगे। जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आगे भी हम इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।